हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बदले गए नाम 2025 के बारे में। देखो, 2025 में जितने भी नाम बदले गए हैं उनका एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। और साथ ही साथ जैसे कि कुछ योजनाएं हैं जिनके नाम अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, उसके बारे में जो स्टैटिक पॉइंट्स बनते हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में, उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। ये कंटेंट बहुत ही शानदार तरीके से मेरे द्वारा आप सभी के लिए डिजाइन किया गया है। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो अभी आपके अपकमिंग एग्जाम है या फिर रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है, उसमें इस तरह के जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपने पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? मनरेगा जो है केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस योजना का पूरा नाम है, ये नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है। तो महात्मा गांधी नेशनल यानी कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में इसको शुरू किया गया था। कब? 2005 में। रिसेंटली इसका नाम चेंज हुआ है। अब इसका नया नाम क्या हो गया है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो, इसको नाम में जो है बदला गया है इसका नाम, साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जब 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी, तब इसमें जो वर्किंग डेज थे, यानी कि इसमें जो अकुशल श्रमिक हैं ग्रामीण एरिया के, उनको 100 दिनों तक रोजगार दिया जाता था। लेकिन अभी इसके वर्किंग डेज में 25% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि अब 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। ठीक। साथ ही साथ जो फसल चक्र होता है, जिसमें फसल की बुआई और कटाई का समय होता है, उसमें 60 दिनों तक इसको बंद रखा जाएगा। और इसके साथ ही साथ इसकी जो मॉनिटरिंग है वो जीपीएस बेस की जाएगी। ठीक, ये कुछ चेंजेस हैं जो इसमें किए गए हैं। ऑप्शन ए जिसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय को अब किस नाम से जाना जाएगा? देखो, जो पीएमओ ऑफिस था, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय, इसका नाम भी बदला गया है रिसेंटली। इसका नाम क्या हो गया है? तो वर्तमान में इसको अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1977 में मोरारजी देसाई के जो प्रधानमंत्रित्व काल था, इसके दौरान इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ऑफिस किया गया था। अभी 2025 में दिसंबर में इसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राज्यों के राजभवन का नाम क्या रखा जाएगा? देखो, राज्यों में जो राज्यपाल के राज्य भवन होते हैं, इसका भी नाम बदला गया है। जो राज्य भवन है इनको अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? केंद्रीय सचिवालय यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इसका भी नाम बदला गया है और इसका नाम क्या हो गया है? कर्तव्य भवन। केंद्रीय सचिवालय को अब कर्तव्य भवन के नाम से जानेंगे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद जो कि आगरा में लोकेटेड है, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो फतेहाबाद है, इसका नाम हो जाएगा सिंदूरपुरम, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और इसी के साथ बादशाही बाग का भी नाम चेंज किया गया है। बादशाही बाग का नया नाम ब्रह्मपुरम हो गया है। अगला प्रश्न है, अम्बेडकर नगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, अम्बेडकर नगर के अकबरपुर बस स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो जो अकबरपुर बस स्टेशन है, इसका नाम बदलकर शिव बाबा धाम रखा गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नाम बदलने की प्रक्रिया है वो क्यों की जाती है? तो इसमें जो सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनको याद रखने के लिए, या फिर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको सम्मान देने के लिए ये जो इनिशिएटिव है लिए जाते हैं। नाम बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास, दोनों सरकारों के पास में होता है। ठीक। इसी के साथ टांडा बस स्टैंड, इसका भी नाम बदला गया है। स्वर्गीय जयराम वर्मा के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है?
तो देखो जो भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है इसका नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना अब किसके नाम पे जानी जाएगी? तो उत्तर प्रदेश की जो जीरो पॉवर्टी स्कीम है इसका नया नाम हो गया है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर की मिठाई दुकानों ने देशभक्ति की भावना के चलते पारंपरिक मिठाई मैसूर पाक का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? देखो जो जयपुर की एक मिठाई है जिसका नाम है मैसूर पाक, अभी इसका नाम भी चेंज हुआ है, इसका नया नाम हो गया है मैसूर श्री, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सांस्कृतिक पुनरुद्धार के तहत किसका नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा की गई है? तो देखो जो खुलताबाद है, खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? देखो जो बिहार का गया है इस शहर का भी नाम बदला गया है और इसका नाम बदलकर गया जी रखा गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक का जो रामनगर जिला है इसका नाम बदलकर नया नाम रखने का प्रस्ताव पारित किया है और इसका नया नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नया नाम हो गया है बेंगलुरु दक्षिण, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, जेप्टो ने अपनी मूल कंपनी क्रीडा कार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो देखो जो जेप्टो की जो ओरिएंटेड यानी कि जो पेरेंट कंपनी है इसका नया नाम बदलकर रखा गया है जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में जो स्विगी है, स्विगी इसने भी अपनी जो मूल कंपनी है बडल टेक्नोलॉजीज इससे बदलकर स्विगी प्राइवेट लिमिटेड किया है और जोमेटो जिसने अपने आईपीओ से पहले ही अपने कानूनी नाम को इटर्नल लिमिटेड में बदला गया है। ठीक। उत्तराखंड के सुल्तानपुर पट्टी नगर पालिका का नया नाम क्या हो गया है? तो उत्तराखंड की जो सुल्तानपुर पट्टी नगर पालिका है इसका नाम बदलकर कौशल्यापुरी रखा गया है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ उत्तराखंड के कुछ अन्य नाम कुल मिलाकर टोटल 18 नाम जो है चेंज हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं पूरी स्लाइड में हमने नोट कर दिया है या आप पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण है जैसे कि औरंगजेबपुर इसका नाम बदलकर शिवाजी नगर किया गया है, चांदपुर का नाम ज्योतिबा फूले नगर किया गया है, खानपुर का जो खानापुर ब्लॉक में आता है श्री कृष्णपुर किया गया है, नैनीताल जिले में कुछ बदले गए नाम है जैसे कि नवाबी रोड का नाम बदलकर अटल मार्ग किया गया है, पंचक्की से थर्ड रोड इसका नाम गुरु गोवलकर मार्ग किया गया है। कुछ नाम है आप देख सकते हैं, टोटल 18 नाम को एक साथ ही बदला गया है। इस टाइम के थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? ये है आपका अगला प्रश्न। तो देखो जो इस टाइम के थर्ड मिसाइल है इसका नया नाम हो गया है गांडीव। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? देखो जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है इसने अपने जो प्रशिक्षण केंद्र है इसका नया नाम रखा है राजादित्य चोलन थकोलम के नाम पर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तो इसकी स्थापना हुई है 10 मार्च 1969 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है और वर्तमान में जो CISF के महानिदेशक हैं इनका नाम है प्रवीण रंजन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कि CJF ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो देखो जो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ है इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल रखा गया है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थान है इसलिए इसके कुछ स्टैटिक पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की स्थापना 1930 में हुई और
ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के लंदन में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अध्यक्ष है वर्तमान में लुइस मार्टिन। ये राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? देखो, जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है, इसका नया नाम अब हो गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अजमेर में फाय सागर झील का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखो, जो राजस्थान की फाय सागर झील है, इसको बरूड सागर के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट है। वरुण देवता सिंधी समाज सहित अन्य सभी समुदायों के आराध्य देव रहे हैं, इसलिए अब ये झील वरुण सागर के नाम से जानी जाएगी। ये झील अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण ब्रिटिश राज्य के एक अंग्रेज अभियंता फॉय के निर्देश में 1891-92 में बाढ़ और अकाल राहत परियोजना के तहत किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो यहाँ का लोक प्रशासन संस्थान है, इसका नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा है। ऑप्शन सी जो है उसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम क्या है? देखो, जो महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय है, इसका नाम बदला गया है और इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विद्यालय, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, इसका भी नाम बदला जा चुका है। अब इसका वर्तमान में नया नाम क्या है? तो इसका नाम है विजय दुर्ग, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं फोर्ट विलियम की। एडिशनल पॉइंट हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। फोर्ट विलियम के साथ साथ में फोर्ट विलियम की इमारतों और उनके द्वारों के नाम भी बदले गए हैं, जैसे कि जो किचनर हाउस है, इसका नया नाम हो गया है मानेकशॉ हाउस, और सेंट जॉर्ज गेट, इसका नाम बदलकर किया गया है शिवाजी गेट। ठीक है। बात करें हम फोर्ट विलियम कॉलेज की, तो देखो, जो फोर्ट विलियम है ये कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता है, यहाँ पर हुगली नदी के पूर्वी तट पर यह लोकेटेड है। इसका निर्माण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शासन के दौरान हुआ था। मूल निर्माण इसका किया गया था 1996 में। ये प्रारंभ में एक छोटा सा किला था। उसके बाद में इसका पुनर्निर्माण किया गया 1781 में। प्लासी के युद्ध 1757 में ब्रिटिश विजय के बाद में इसका पुनर्निर्माण और इसको मजबूत यानी कि सुदृढ़ीकरण इसका किया गया। ये अनियमित अष्टकोणीय आकार का है। इससे दुश्मनों से अधिकतम सुरक्षा के लिए इसको डिजाइन किया गया। खाइयों और रक्षात्मक संरचनाओं से ये घिरा हुआ है। 2 भागों में इसका विभाजन है। पुराना फोर्ट विलियम जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि मूल संरचना है, प्रारंभिक लड़ाई के दौरान ये नष्ट हो गया था। और न्यू फोर्ट विलियम जो कि आधुनिक संरचना है, प्लासी के युद्ध के बाद में रॉबर्ट क्लाइव के अधीन इसको पूरा करवाया गया। और देखो, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्तमान में ये भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। अपने सैन्य महत्व के कारण यह किला जनता के लिए खुला नहीं है, यानी कि आम जनता का प्रवेश इसमें वर्जित है। और यहाँ पर पूर्वी कमान के मुख्यालय के रूप में यह कार्य करता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है फोर्ट विलियम के बारे में जो आप याद रख सकते हैं। इसमें जो मूल इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो यही है कि इसकी स्थापना, लोकेशन और ये जो है इसका नाम बदला गया है। वर्तमान नाम क्या है? विजय दुर्ग है। ये कुछ फैक्ट है। ठीक। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? देखो, जो मैक्सिको की खाड़ी है इसका भी नाम बदला गया है और अब इसे अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट की बात करें मैक्सिको की खाड़ी के संबंध में, तो ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है जो क्यूबा, मैक्सिको और अमेरिका से घिरी हुई है। ये फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से और युकाटन
चैनल के माध्यम से कैरेबियन सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डेनाली का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? देखो, जो डेनाली पर्वत चोटी है उत्तर अमेरिका की, जो कि सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम बदला गया है। डेनाली चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकनले किया गया है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है? तो देखो, जो काकसर ब्रिज है इसका नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है और ये कहाँ है? तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लोकेटेड है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? असम का जो करीमगंज जिला है इसका नाम बदला गया है और इसका नया नाम हो गया है श्रीभूम जिला। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सराय काले खां चौक जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो देखो, जो सराय काले खां चौक है इसका नाम बदलकर अब वर्तमान में इसको भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप बिरसा मुंडा जी की इमेज को देख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है 15 नवंबर को मनाई जाती है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। ठीक। बात करें हम बिरसा मुंडा जी की, तो इनका जन्म वर्ष 1875 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 1900 में। और इनके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि ये मुंडा समुदाय जो है, यानी कि मुंडा जनजातीय समुदाय है, इससे बिलोंग करते थे। उन्हें अक्सर धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का रंग कैसा है? तो देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का रंग है गहरा नीला। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और भारत का एक संविधान शामिल है। बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है 28 जनवरी 1950 में। वर्तमान में ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत के जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं 53वें नंबर के, इनका नाम है सूर्यकांत, जो कि सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज होते हैं, जिसमें 33 जज प्लस एक सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 65 वर्ष या फिर 5 वर्ष, ठीक, ये इनका कार्यकाल होता है। संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, इसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में व्याख्या करता है। हरिलाल जे कानिया या फिर एच जे कानिया आपको कहीं कहीं लिखा मिलता है। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? तो देखो, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी राजधानी अब सी विजयपुरम के नाम से जानी जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कोस्या कुटौली तहसील का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो देखो, इसके नाम सीक्वेंसली चेंज हुए हैं। जो जोशीमठ नगर है इसको अब जाना जाएगा ज्योतिर्मठ के नाम से, और जो कोस्या कुटौली तहसील है इसको कैंची धाम के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो प्लेस है लोकेटेड कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो देखो, जो प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह है अब इसको पंडित भीमसेन जोशी संगीत समारोह के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी की बात करें तो इमेज में आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। इनका जन्म हुआ है 4 फरवरी 1922 में कर्नाटक के धारवाड़ में और इनकी मृत्यु हुई है 24 जनवरी 2011 को। पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न है, किस देश के जाफाना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र किया गया है? देखो, बेसिकली ये भारत में स्थान नहीं है, ये है श्रीलंका में, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। श्रीलंका में ये जो जाफाना है, यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र किया गया है। ये कहाँ लोकेटेड है? श्रीलंका में। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोटों को बदलकर राजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नोट शुरू किए गए हैं? देखो, जो चार्ल्स द्वितीय है, इनकी तस्वीर वर्तमान में लाई गई है किसके स्थान पे? महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर के स्थान पे। ठीक है, तो ये कहाँ पर चेंजेस किए गए हैं? ब्रिटेन में। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? देखो, उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या रेलवे जंक्शन है, इसका नया नाम हो गया है अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है जंक्शन। जंक्शन क्या है? जहां पर तीनों तरफ से ट्रेनें आकर आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। ठीक, ये जो पॉइंट हो जाएगा जंक्शन। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य जगहों के नाम बदले गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अलीगढ़ हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। मुगलसराय तहसील पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील के नाम से जानी जाएगी। फैजाबाद अयोध्या के नाम से, इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से। ठीक, ये कुछ नाम है जो चेंज किए गए हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हाल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखो, जो राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हाल है, इसका नाम बदलकर रखा गया है गणतंत्र मंडप। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यालय है तथा आधुनिक भारतीय राज्य और उनके लोगों का प्रतीक है। राष्ट्रपति भवन के जो वास्तुकार हैं, इनका नाम क्या है? एडवर्ड लुटियन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में स्थित अशोक हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अशोक मंडप रखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो देखो, जो पुराना संसद भवन है, इसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें पुराने संसद भवन की, तो आधारशिला इसकी रखी गई थी 12 फरवरी 1921 में। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कनाट प्रिंस आर्थर के द्वारा। इसके वास्तुकार की बात करें तो हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ। किसके द्वारा? जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया। ये लोकेटेड कहाँ है? तो ये स्थित है रायसीना पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, जो रोहतांग सुरंग है, इसका नया नाम अटल टनल हो गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। रोहतांग सुरंग, इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। ये सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल रेंज में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखो, जो दिल्ली का मुगल गार्डन है, इसका नया नाम हो गया है अमृत उद्यान। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लेन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो जो केंद्र सरकार है, इसने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लेन का नाम बदलकर रखा है कर्तव्य पथ, यानी कि ऑप्शन ए जिसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखो, जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है, इसको जनरल बिपिन रावत के नाम पे जाना जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। जनरल बिपिन रावत ये भारत के फर्स्ट सीडीएस थे। प्लेन क्रैश होने की वजह से 2021 में इनकी डेथ हो जाती है। वर्तमान में जो भारत के सीडीएस है, इनका नाम है जनरल अनिल चौहान, जो कि इंडिया के सेकंड सीडीएस है। सीडीएस का मतलब क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक,
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? तो देखो, जो मिड डे मील योजना है अब इसको पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें मिड डे मील योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई है 1925 में मद्रास नगर निगम के द्वारा इसको शुरू किया गया था। उसके बाद 1995 में केंद्र सरकार ने 1 से 5 तक के बच्चों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको शुरू किया। उसके बाद ओवरऑल इंडिया में 2007 तक जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं इनके लिए ये जो योजना है इसकी शुरुआत की गई। इसमें होता क्या है, दोपहर में बच्चों को लंच दिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखो, जो स्वच्छ भारत मिशन है या फिर स्वच्छ भारत अभियान, इसका नाम बदलकर सुंदर भारत किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो देखो, जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? नया नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें हम जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, तो इसकी स्थापना 1936 में की गई। जब इसको स्थापित किया गया 1936 में, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। इसका उद्देश्य क्या है? लुप्तप्राय बंगाल टाइगर का संरक्षण करना। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लोकेटेड है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो देखो, जो काकोरी कांड है इसका नाम बदला गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसका नया नाम हो गया है काकोरी टेन एक्शन। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बात करें हम काकोरी कांड की, तो 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास एक काकोरी नामक गांव है, यहाँ पर काकोरी कांड होता है। और ये जो घटना है ये किसके द्वारा की जाती है? इस डकैती कार्यवाही को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी रहे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, इनको मिलाकर टोटल 10 जो क्रांतिकारी हैं ये इसमें शामिल रहे। आपसे पूछा जा सकता है कि जो काकोरी कांड हुआ था उसमें किस संस्थान या फिर जो संघ है इसके लोग शामिल थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी हैं ये इसमें शामिल रहे। स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो देखो, जो बिहार मखाना है इसको अब मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 2021 में जो बिहार का मखाना है इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग दिया गया। अभी रिसेंटली एक डाटा आया है, इसके अकॉर्डिंग जो भारत है, अपना देश भारत, ये मखाना के उत्पादन में टॉप पे है, यानी कि सबसे अधिक मखाना का प्रोड्यूसर जो है वो है अपना देश भारत। ठीक, अगला प्रश्न है, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखो, जो कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष है इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ बदल दिया है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, एक्स के साथ बदल दिया है, ये आप देख सकते हैं। बात करें हम ट्विटर की, तो इसका भी नाम बदला गया है, एक्स नाम हो गया है। इसकी स्थापना 2006 में हुई। हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। इसके संस्थापक हैं जैक डॉर्सी, नूल ग्लास, इवान विलियम्स और बिज स्टोन। इन लोगों ने इसको स्थापित किया। वर्तमान में जो ट्विटर के सीईओ है इनका नाम है लिंडा याकारिनो। ये कुछ प्रश्न रहे हमारी आज की क्लास में बदले गए नाम से संबंधित। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।